हैं केजरीवाल की तानाशाही कर रहे हैं मोदी। वो तो बोलेगा ही। गेट वन बाय वन, गेट वन बाय वन। पूरा हरियाणा अदर स्टेट यहाँ दिल्ली में लाकर खड़े कर दिया। इस तरह से दारू घोटाला किया है और आप बात कर रहे हो। और कौन सी ऐसी सरकार होगी, दारू तो हर सरकार देती है, लेकिन कौन सी ऐसी सरकार होगी जो दारू पे स्कीम चला दे। दिल्ली में भी योगी जैसा शासक चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। बहुत बढ़िया है। सबको खुश तो भगवान भी नहीं कर सकता जी। मोदी जी कैसे करेंगे जी। ठीक है। बोल रहे हैं मोदी तो चौथी पास है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता दिल्ली। हाँ, बहुत पढ़े लिखे हैं इसलिए जूते मिले हैं उसको। बहुत पढ़ा लिखा है। बोल रहे हैं महिलाओं के लिए मैंने 2100 रुपए की योजना चलाई है, महिला सम्मान। छोटे जनता छोटे छोटे लालच में आ जाती है। एक एक बोतल पे वोट दे देती है अपना, कहीं भी एक बोतल मिली और किसी को भी वोट दे देंगे। बोल रहे हैं मोदी योगी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं देश के। नहीं है, ये जनता ऐसी है। और हिंदू मुस्लिम क्या जो फैसिलिटीज है वो सबके लिए है, सबके लिए। अगर राजा 15 लाख का नहीं पहनेगा तो राजा और प्रजा में अंतर क्या? राजा है तो पहनेगा। सुनिए चाचा मैं देता हूँ जवाब। आप कह रहे हो मोदी जिसका तो पता भी नहीं है कि वो 15 लाख का पहनता नहीं पहनता है, और उन पीएमओ का क्या करें जिनका पानी भी कश्मीर से आया करता था और जिनकी ड्रेसें पेरिस से ड्रैकलिन होकर आया करती थी। कौन सा पेरिस? जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ। नहीं, मेहनत से कमाई हुई राशि ही लेनी चाहिए। फ्री का मिला हुआ सही नहीं है। मैं राजीव बालियान हरियाणा वासी हूँ जी। मैं आपको बताऊँ जी, हरियाणा में तो बहुत विरोध था भाजपा का। हाँ क्या लेकिन सवाल सरकार दोबारा? बना ली। हाँ क्या विरोध था? कह रहे थे ना लोग कि हरियाणा ग्राउंड लेवल पे जाइए जी। और उन्होंने जितने काम किए थे ना वो करके दिखा दे तो मैं मान जाऊँ, मैं टांग के नीचे को निकल जाऊँ जी। हरियाणा जिस तरह से एक छत्र राज होता था, सबको पता था एक कम्युनिटी से सीएम आना है। पता था, सबको पता है जी। और 67 से हरियाणा 67 से बना आई थिंक जी। और मैं आपको बताऊं जी। ओबीसी वोटर इतना खुश था वहाँ पे जी भाजपा से। हाँ भाजपा से जी। क्योंकि उन्होंने एक तो सर्व समाज के लिए काम किया था जी। दूसरा ओबीसी। मैं आपको बताता हूँ जी कि पिछली मनोहर लाल खट्टर सरकार ने जी 18,200 नौकरी निष्पक्ष जी इंटरव्यू खत्म करके गरीब बच्चों को दिया है। जी। मुझे लेकिन विरोधी पार्टियां कह रही हैं ईवीएम हैक करके सरकार बनाइए। अरे ये क्या होता है ईवीएम? जहाँ पे कांग्रेस या अदर सरकार बन जाती है तो ईवीएम ओके, और जहाँ पे बीजेपी आ जाती है तो ईवीएम हैक है। व्हाट इज दिस? और ये चलेगा नहीं बिल्कुल भी। अब भारत बहुत तरक्की पे है। कुछ लोग कहते हैं जाट भाजपा विरोधी है जाट। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। भाजपा में भी तो जाट राजनीति कर रहे हैं ना, और वहाँ पे वो जीत के भी आए हैं। तो वो चीज देखो, ये है आप लोग मीडिया जिस दिन से अपना रोल ठीक कर लेगी ना उस दिन एवरीथिंग इज गोइंग ओके। मैं बुरा मत मानना, आप मीडिया से हैं, पर मैं मीडिया तो पूरी हरा रही थी कि कांग्रेस बीजेपी को हरियाणा में। दोस्त ऐसा है, सोशल मीडिया और एग्जिट पोल इज द डिफरेंट थिंग। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर रहे हैं जनता को उसी से मतलब है, सोशल मीडिया का टाइम नहीं है। कह रहे हैं तानाशाही कर रहे हैं मोदी और धांधली से मुझे भी हराना चाहते हैं दिल्ली के। भाई ऐसा है, ये केजरीवाल जी जो है ना, जिस टाइम इनके पास एक वैगनआर हुआ करती थी, मैं उस टाइम का आपका सदस्य था, मैंने भी झाड़ू उठाई थी और एक टोपी ली थी व्हाइट कलर की, और हमको लगा था कि भारत कुछ चेंज करेगा। लेकिन भाई ये बता दो मुझे कि ये अचानक से जो इनका घोटाला अपना खुद का निकला है उसको तो वो नहीं कर पाए। बोल रहे हैं गलती से मुझे फंसाया है, कोई आरोप तो सिद्ध हुआ ही नहीं। मैं मान गया बिल्कुल फंसाया होगा, भाजपा तानाशाही कर रही है। लेकिन जिस महल में वो रहते हैं, क्या भाजपा बनाने आई थी क्या? वो तो कह रहे थे हम जैसे रहेंगे, जैसे ये भाई हैं या हम हैं, जैसे गरीब रहेगा वैसे रहूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, गाड़ी अब नहीं क्या है 42 करोड़ रुपए कैसे लगा दिए अपने मकान में? कौन सा सीएम लगाता है? 42 करोड़ नहीं है। सुनिए मकान गया था। चलो भाई साहब, हमारे अंकल जी कांग्रेसी हैं, मैं बातों से लग रहा है अजय माकन। कांग्रेस तो बहुत अच्छी पार्टी है सर, कांग्रेस अगर बहुत अच्छी होती तो आज किसी और को आने की जरूरत ही नहीं थी। एक बात बोल रहे ईवीएम हैक करके नहीं आने दे रही बीजेपी। तो कौन ईवीएम? मैं क्या कह रहा हूँ भाई, झारखंड जहाँ पर ये एनडीए, एक बात बताइए आप, INDA आई थिंक ऐसा कुछ ऐसा कोई संगठन बना एक, भाई हमको पहले से पता था कि ये तो पीएम पे लड़ जाएंगे। मैं मानता हूँ उन भाइयों को जो उनसे सहमत है, भाई ये तो उस पे लड़ जाते कि मैं पीएम। अब देश और तरह से सोचता है, खिचड़ी नहीं पकाना चाहता देश। देश चाहता है कि जो देश हित में होगा, जो राष्ट्र हित में होगा। भाजपा राष्ट्र हित का नारा देती है, मैं किसी
पार्टी से नहीं हूँ पर्टिकुलर, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मैंने भी सफेद टोपी पहनी थी, हाँ, पहनी थी। केजरीवाल के साथ मैंने भी झाड़ू लगाई थी भाई, मुझे दुख लेकिन हुआ। अब क्या नाराजी हो गई मुझे आपसे? दुख हुआ जी, मुझे दुख हुआ। क्या दुख हुआ? इसी बात बोल रहे हैं, का दुख स्वास्थ्य, हुआ शिक्षा, कि वो बिजली, पानी। 42 का भाई साहब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अच्छा चलो, ऐसा है सर, ये दिल्ली जी। है और मैं इस जनता से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, जी। क्योंकि ये सब भारत में सब जगह के लोग मिक्सचर यहाँ रहते हैं। जी, दुख होता है तो मोदी भी 15 लाख का सूट पहन है। 15 लाख की बात कर नहीं, हमारा राजा अगर 15 लाख का नहीं पहनेगा तो आप और मैं थोड़ी पहनेंगे। नो 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 नो, हेलो क्या में अंतर क्या? नहीं, अगर राजा 15 लाख का नहीं पहनेगा तो राजा और प्रजा में अंतर क्या? राजा है तो पहनेगा। केजरीवाल ने घर बना लिया, सीसीएल बना लिया, तो बिल्कुल बना लिया, बिल्कुल बना लिया। राजा नहीं होता है, लोकतंत्र में राजा नहीं होता है। ये कह रहे हैं। राजा होता है, जैसे घर में आदमी को राजा मानते हैं ना, घर में सुनो भैया, घर में नहीं, एक मिनट। और उनने कैसी कंडीशन रखी है? ये भाषा सुनिए 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 सुनिए, चाचा मैं देता हूँ जवाब। आप कह रहे हो मोदी, जिसका तो पता भी नहीं है कि वो 15 लाख का पहनता नहीं पहनता है, और उन पीएमओ का क्या करें जिनका पानी भी कश्मीर से आया करता था और जिनकी ड्रेसें पेरिस से ड्रैकलिन होकर आया करती थी। कौन सा पेरिस? कौन सा पेरिस? जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ। अरे वो पेरिस लॉन्ड्री थी, पेरिस लॉन्ड्री थी, पेरिस लॉन्ड्री थी, पेरिस लॉन्ड्री नहीं लॉन्ड्री थी। आप कहाँ पहनते? आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो? जवाहरलाल नेहरू आप ये was the बात कर रहे हो? Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. जवाहरलाल नेहरू was the first चलती थी उस समय। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और मैं बताऊं आपको, भाई साहब जो कह रहे हैं ना, वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना लंदन, तो हर गेट पे ना उनके अलग से गाड़ियां खड़ी होती थी। तो वो रिचेस्ट पर्सन थे, रिचेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके लिए सब जस्टिफाई है। वो richest और एक person- गरीब घर का बेटा 13 साल 14 साल जेल में रहा। कहते हैं मोदी एक गरीब घर से मैं आ गया, चाय बेचने वाले, हजम नहीं हो रहा कांग्रेस। हाँ बिल्कुल, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। और सुनो, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं केजरीवाल का सपोर्टर था, मैं कह रहा हूँ। बाद में मैं नाराज हो गया क्योंकि मुझे लगा भाई इसलिए हो गया कि उसने स्कूल बना दिया, नाराज इसलिए हो गया कि हॉस्पिटल बना दिया, नाराज इसलिए हो गया कि महिलाओं के लिए कुछ फ्री कर दिया, केजरीवाल ने इसलिए नाराज हो गए। सुनो 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 भाई सुनो, मैं कह रही हूँ केजरीवाल से पहले हॉस्पिटल नहीं थे दिल्ली में, ना स्कूल थे, कुछ भी नहीं था। दिल्ली भिखारी थी, रोड पे बैठी थी। केजरीवाल की तानाशाही कर रहे हैं मोदी। हाँ, वो तो बोलेगा ही। गेट वन बाय वन पूरा हरियाणा अदर स्टेट यहाँ दिल्ली में लाकर खड़े कर दिया। इस तरह से दारू घोटाला किया है और आप बात कर रहे हो। और कौन सी ऐसी सरकार होगी, दारू तो हर सरकार देती है, लेकिन कौन सी ऐसी सरकार होगी जो दारू पे स्कीम चला दे? ये समझने वाली बात है, जनता समझे। बोल रहे हैं मोदी तो चौथी पास है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता दिल्ली की। हाँ, बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए जूते मिले हैं उसको, बहुत पढ़ा लिखा है। बोल रहे हैं महिलाओं के लिए मैंने 2100 रुपए की योजना चलाई है, महिला सम्मान। जनता छोटे छोटे लालच में आ जाती है, एक एक बोतल पे वोट दे देती है अपना, कहीं भी एक बोतल मिली और किसी को भी वोट दे देंगे। बोल रहे हैं मोदी योगी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं देश के। नहीं है, ये जनता ऐसी है। और हिंदू मुस्लिम क्या जो फैसिलिटीज है वो सबके लिए है, सबके लिए है। तो आपको लग रहा है भेदभाव हुआ हिंदू मुस्लिम में? नहीं हुआ, बीजेपी सरकार में नहीं हुआ, तो दिल्ली में भी योगी जैसा शासक चाहिए? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। बहुत बढ़िया है, सही योगी जी ने क्या किया? बहुत कुछ किया। भाई हम तो एक बात कहें, सुनो, कुछ लोग मैडम, कुछ लोग कहते हैं, सुनिए भाई, देखिए सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। अभी मैं सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था, कह रहा रहीमन हेलो, तो जवाब भी नहीं ले पाओगे मेरे भाई। ऐसा है, मैं एक बात कह रहा हूँ सबके। देखिए चाचा, मैं माफी चाहूंगा, लास्ट मेरी बाइटर मैं कह के, ये भाई साहब अंकल जी कह रहे हैं कि लाल किला देखने में कितने रुपए लगते हैं अंकल जी? 100 रुपया लगता है अंदर से। तो भाई जाके आज लाल किले के हालात देखो, बड़ी साफ सफाई, सब कुछ, पीने का पानी भी है। और सुनिए, अलग से उन्होंने हिस्ट्री को दर्शाया है, मुगल हिस्ट्री नहीं, मुगलों द्वारा बनाया गया था, मुगल हिस्ट्री ही नहीं, वो हिस्ट्री भी
कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस कैसे कैसे स्ट्रगल करके काम किया गया, ये आज हमें इस गुलाम बिल्डिंग के अंदर पता चलता है। बहन जी सुनिए, केजरीवाल कह रहे हैं मैंने महिलाओं के लिए डीटीसी फ्री कर दी, अब महिला सम्मान में 2100 रुपए दूंगा, बिजली पानी फ्री सब कर दिया। मैंने क्या बोला भैया आपको, छोटे छोटे लालच से फंसाते हैं लोगों को और जनता फंस भी जाती है। ना वो चाहिए, हमें वो चाहिए। तो दिल्ली की जनता को लालच चाहिए है कि मतलब इनको क्या चाहिए, उनका मोटा फायदा और यहाँ छोटे छोटे फायदे में बिक जाते हैं लोग। तो फ्री का देना ठीक है, बिल्कुल सही है। नहीं, मेहनत से कमाई हुई राशि ही लेनी चाहिए, फ्री का मिला हुआ सही नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं मैं आम आदमी था, मोदी ने पकड़ के जेल में डलवा दिया मुझे। ऐसे ही डलवा देगा कोई, हमें क्यों नहीं डलवा देता कोई। कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट का देखो 17 महीने में ट्रायल भी शुरू नहीं होया केजरीवाल का। कोर्ट में बहुत से केस ऐसे चलते हैं जो बिल्कुल झूठे होते हैं। आप झूठा मैंने पकड़ के बंद कर दो। मैंने वही बोला अभी। ऐसा है, बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ भैया, बात सुन ले लास्ट वाली चाचा, लास्ट वाली बात सुन ले। मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, टाइम कैपिटल कहा जाता था एक टाइम, समझे। आज जाके देखो व्यवस्था, मुजफ्फरनगर का तो दंगा भी बड़ा उसका 2013। हाँ सुनिए मेरी बात तो सुनिए, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो बता क्या, ऐसे हमको रोड यूपी के अंदर, खुद हम यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, क्राइम बढ़ रहा है 102%। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद है। दिलशाद भाई कह रहे हैं यूपी में क्राइम बढ़ रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। कैसे, कौन सा क्राइम? हिंदू मुस्लिम कब नहीं था? कभी संभल की खुदाई करवा देते हैं। कब नहीं था? कब नहीं था? टॉपिक को जाइए ही नहीं, मेन जो टॉपिक है। अरे सुनिए, आपने बता दे रहे, सुनिए, अरे भाई साहब को हम बता, सुनिए ऐसा है, क्यों मार रहे भाई? ऐसा है, सुनिए, हिंदू मुस्लिम की बात यार सुनो, शर्म आनी चाहिए, सबसे खतरनाक शर्म आनी चाहिए। जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, वो लोग अब सत्ता में नहीं आ सकते यूपी में, मैं लिख के दे रहा हूँ। वो सत्ता में ही नहीं आ सकते हिंदू मुस्लिम जो करते हैं। हिंदू मुस्लिम भाजपा करती तो कोई बात ही नहीं थी। आप भाई कह रहे हैं कि यूपी में तो विकास हो ही नहीं रहा है। दिलशाद भाई योगी जी से क्या नाराजगी है? दिलशाद भाई हमारे भाई हैं, देखिए मीडिया पे क्या कह रहे हैं। दिलशाद भाई हमारे भाई हैं, आप भी हमारे इसमें हमें कोई गुरेज नहीं, कोई संकेत नहीं, ना तो कोई हिंदू आतंकवादी है, ना कोई मुस्लिम आतंकवादी है। हम कहते हैं समाज को लड़ाने वाले लोग ना, उनकी रोटियां सिकनी बंद हो गई है। भाई साहब सुन लीजिए, शायद दिलशाद भाई को यूपी से ही बिलोंग करते हैं। यूपी के हालात वो हैं, जब अखिलेश गवर्नमेंट थी तो उनके राज्य में ही ये सारे रोड वगैरह बन गए थे, उसके बाद में योगी ने कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं हुआ, उनके ही सुनो भाई साहब, एकदम झूठ। मैं सुनो, सहारनपुर रोड, दिल्ली सहारनपुर रोड, मैं कहता हूँ एनसीआर में जो आते हैं ना, सुन तो लो मेरी बात सुनो, उसके बाद में दिल्ली बात कर लीजिए, कैपिटल है के बारे में बोल रहे हो ना, एनसीआर, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, सोनीपत, एनसीआर बता रहा हूँ। और 5वां एनसीआर कौन सा है? बागपत, लोनी से लेके और सहारनपुर तक योगी सरकार से पहले खड्डे और लोनी से। भाई ये बताइए ऐसी कौन सी योजना रही जिसका आपको फायदा नहीं मिला? बताइए मुझे, मैं वहीं से आता जाता हूँ। यूपी इटावा में इटावा रहते हैं ना, मैंने सवाल बताओ इनको, क्या कहा? क्या बताया मैंने कहा लोनी से लेके सहारनपुर, लोनी से नहीं बोलने देंगे भैया, नहीं बोलने देंगे। ये बताइए, ये सुनिए मेरी बात सुनिए, अरे मेरी तो बात सुनिए, कर रहे हो ना। अरे जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आई है ना, गड्ढा मुक्त सरकार करिए पूरा यूपी के अंदर। भाई मैं कह रहा हूँ ना, एकदम खड्डा। जब समाजवादी पार्टी आई तो अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे पले यूपी में, और आज खत्म था। विरोध करा था अखिलेश जी ने, कोई विरोध नहीं, अखिलेश जी ने खुल के विरोध कर। अरे इसी पार्टी से तो सांसद रहे। अरे मैं तो बोलने दीजिए, फिर उसके बाद में बात कर लेना आप। अखिलेश जी ने उसका विरोध करा था, इसके वजह से ही इनने पूरी पार्टी का जो सिस्टम था वो सब चेंज कर दिया था। जब बोलते हैं ना कि गुंडा मुक्त सरकार जो है बीजेपी ने करवाई है, गलत। जे गुंडा मुक्त सरकार चालू कर दी थी अखिलेश जी ने, और पूरा मामला क्लीन कर दिया था एकदम। उसके बाद में सिस्टम ऐसा बना कि गवर्नमेंट चेंज हुई, चेंज होने के बाद इन्हें लाभ मिला, उसी चीज को रिपीट करने लगे, उसी चीज को खंगालने लगे। अभी आप इनके खुद के मुकदमे, योगी जी के खुद के मुकदमे इन्हें खुद ही अपने ऊपर साफ कर लिए। ये कह रहे हैं कि देखिए कमाल
अखिलेश जी ने साफ कर दिया। एक मिनट, जब अखिलेश जी ने साफ कर दिया था तो अतीक अहमद अंसारी ये कैसे बच गए? अरे सर जी, किसी को टिकट नहीं दिया था, किसी को टिकट नहीं दिया मारना था। चाहिए। अखिलेश के टाइम में थाने में जाकर गोली मारी थी उसने। हाँ, अरे वही। एनकाउंटर तो हुआ। अरे हुआ, विकास लेकिन दुबे किया का। किसने? योगी सरकार में तो फिर उन्होंने किया। दोस्त किसका था वो? किसका था? दोस्त किसका था वो? अखिलेश सरकार का। अखिलेश का था ना, तो फिर इनकाउंटर क्यों करवा दिया? पूरी बात खुल जान देते। नहीं, अखिलेश वाले तो- जांचों में जांच हो जान देते। जांच होने नहीं देते। वो सात पुलिस वालों को मारेगा और उसकी जांच करेगी पुलिस। कमाल है यार। नहीं है कि साथ सीधा लीबिया थोड़ी है, लोकतंत्र है, ऐसे ही होगा गुंडों के साथ। प्रशासन के भी बच्चे हैं, आम लोगों के भी सही किया था। सुनिए, नहीं, किसने कहा कि सही किया था? सुनो भाई का सवाल देखो, कमाल। हाँ भाई, दोबारा रिपीट करना। जो बीजेपी का जो क्या कहते हैं, जब वो चालू हुआ था, पहले आर्मी जब शहीद होते थे ना तो कुछ भी नहीं आता था, खाली उनका बेल्ट टोपी आता था। जब आप सुनोगे, रक्षा मंत्री थे, सुनो रक्षा, सुनिए, अरे नहीं सुनिए। उस टाइम हमारे रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, इस भाई को पता हो तो। और जॉर्ज फर्नांडिस पर जब ताबूत आरोप लगे ना, और जब मीडिया के लोग उनके घर पर गए मिलने, तो वो ना अकेले रहते थे और वो एक साबुन से अपने कपड़े धो रहे थे, तो मीडिया कर्मी वहां से उठ के चल दिए। कहता जी किस लिए आए थे? कहता हम तो मीडिया बाइट, क्योंकि आपका जवाब सुनना था कि भाई आपने ताबूत घोटाला किया है, तो कैसे किया है? तो उन्होंने कहा तो बैठो, मैं एक कपड़ा रह रहा है, मैं देता हूँ आपको इंटरव्यू। कह रहे नहीं जनाब, जो अपना कपड़ा धो सकता है वो घोटाला क्या करेगा? इनका जवाब है, इनको पता ही नहीं है कुछ। बताइए भैया, कह रहे हैं, ये बताइए, सुनिए बताइए कौन था? सुनिए सन कौन था? 90 में रक्षा मंत्री अयोध्या। था। अरे सुनिए, मैं कह रहा हूँ, अरे मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, रुकिए, पहले मेरी बात सुनिए। क्या नाम है आपका? एक मिनट, जब आरोप नहीं, सुनो मेरी बात। जब आरोप लगा था, भैया क्या नाम है? अरे मेरी बात सुनो। अरे मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका बता दूंगा सब कुछ। मेरी तो बात सुनो। पहले क्या नाम है? यार तुम अपनी चला ले, तो मेरी अरे तो जो मुद्दा है उस पर तो बात करेंगे हम। अच्छा, नाम के ऊपर ही क्या? बातें चालू। अरे तो नाम बताना कोई गुनाह है इस देश में? आप जब आए, आपने सुनिए, एक मिनट, ये बताइए। अरे सुनिए भैया, अरे सुनिए, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। आपको सुनिए, अरे मेरी बात, आपको नाम बताने में दिक्कत है? किसका? आपको अपना नाम बताने में दिक्कत है? मैं सैन राजीव बालियान हूँ। आपने आते ही नाम बताया नहीं बताया? बिल्कुल बताया। आपको क्यों दिक्कत हो रही मेरी है? बात किसने? हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सबसे पहले आपको बताया। बात ये है, सुन लीजिए, आपको आप जावेद जी है? नहीं, आप जो मर्जी चाहे बोल दीजिए, दिलशाद भाई, हम इंसान है। सबसे दिलशाद पहले भाई आप बताइए। सबसे पहले हम ये बताइए। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी है। और सुनिए, देश में मालूम है। देखो सुनिए भाई, ऐसा है, आरोप लगाना ना, आरोप तो इस देश में सीता जी पे भी लगे थे, लगे थे जी। और सबको खुश तो भगवान भी नहीं कर सकता जी। मोदी जी कैसे करेंगे? जी। ठीक है, ये लोकतंत्र आप है। अयोध्या में खून की नदियां बही सपा सरकार में, और जब राम मंदिर बनता है तो न्योता तक ठुकरा देते हैं आपके अखिलेश यादव। ऐसा है, सुनो, पीछे हो जाओ, पीछे भाई साहब, थोड़ा भाई को फोकस करके लो। हेलो भाई, ऐसा है, सुनिए, एक मिनट सुन लो। जो आप कह रहे हो, गोलियां चलवाई थी, किसने चलवाया था? सपा सरकार में चली थी। कौन से मुख्यमंत्री को सीआरपीएफ आरपी को आदेश देने का ऑर्डर है? ये मेरे साथ में महिला है, इसीलिए भाइयों ऐसा है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का सम्मान करके। लास्ट सवाल, दिल्ली के लिए बेहतर भाजपा या केजरीवाल? लास्ट सवाल भाई हम भाजपा चाहेंगे, केजरीवाल हम भाजपा चाहेंगे। केजरीवाल या भाजपा? केजरीवाल चाचा या भाजपा? भाजपा। क्यों भैया? भाजपा। दिल्ली के लिए बेहतर केजरीवाल या भाजपा? भाजपा। ठीक है, धन्यवाद।